मेरे प्यारे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तुम्हें सिखाता है कि शिव की पूजा से तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान संभव है। जब तुम ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शिवलिंग का पूजन करोगे तो तुम्हारे सभी दुख और दर्द समाप्त हो जाएंगे। महादेव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को यह आश्वासन दिया कि वे सदैव उनके साथ रहेंगे और उनके हर कार्य में सहयोग करेंगे। यह केवल ब्रह्मा और विष्णु के लिए नहीं बल्कि सभी भक्तों के लिए एक दिव्य संदेश है। जब भी तुम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करो, शिवलिंग का पूजन करो और महादेव की कृपा प्राप्त करो। महादेव ने कहा है कि शिवलिंग की पूजा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह ज्ञान हमें भक्ति और समर्पण के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। जो भी इस ज्ञान को अपनाता है वह सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद प्राप्त करता है। तुम्हें इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना होगा। जब तुम महादेव की पूजा में लीन हो जाओगे तब तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें सच्चे अर्थों में शांति और मुक्ति प्राप्त होगी। इस ज्ञान को अपने हृदय में बसा लो और इसे अपने जीवन का मार्ग बना लो। महादेव ने कहा, मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हूँ। हम तीनों में कोई भेद नहीं है। जो इस सत्य को समझता है वही सच्चे अर्थों में भक्ति का मर्म जानता है। तुम्हें इस ज्ञान को अपनाकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। शिवलिंग की पूजा के माध्यम से तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। शिवलिंग की पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह तुम्हारे और भगवान शिव के बीच एक दिव्य संबंध का निर्माण करने का माध्यम है। जब तुम श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी पूजा करोगे तब यह एक सजीव वादा बन जाएगा। यह तुम्हें भगवान शिव के अनंत आशीर्वाद का अनुभव कराएगा। तुम्हारे हृदय की गहराइयों में बसे महादेव की पूजा से तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी की किरण फूटेगी। यह पूजा केवल तुम्हारे जीवन को समृद्ध करने का साधन नहीं है बल्कि तुम्हारे भीतर शक्ति, शांति और संतुलन का स्रोत भी है। इस ज्ञान को अपनाओ, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और महादेव की कृपा से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव के क्रोध और प्रेम के बीच की गहरी समझ को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भगवान शिव कभी भी किसी से नफरत नहीं करते। उनका आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों के लिए होता है, लेकिन उनकी कृपा और आशीर्वाद का एक सीमा भी है और जब कोई उनके धैर्य का उल्लंघन करता है तब उनका क्रोध जागृत होता है। यह एक चेतावनी है कि हमें अपने कर्मों और आचरण पर ध्यान देना चाहिए। भगवान शिव का क्रोध तब उत्पन्न होता है जब कोई न्याय का उल्लंघन करता है, जब श्रद्धा और आस्था की कमी होती है या जब किसी के साथ अन्याय किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने अतीत में कठिनाई और संघर्षों का सामना करता है तो वह अपने आत्मसम्मान और शांति के लिए लगातार लड़ाई करता है, जैसा तुमने किया है। तुम्हारे द्वारा किए गए संघर्ष और आस्था ने तुम्हें और भी मजबूत बना दिया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जो तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुमने जो धैर्य और शक्ति दिखाई है वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा और ध्यान को केवल अपनी उन्नति और खुशी पर केंद्रित करो। उन लोगों की साजिशें, राजनीति और चालें अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम अब उनसे ऊपर उठ चुके हो और उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही वापस लौटेगी। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत और नए अवसरों का है। तुम्हारी यात्रा में अब जो बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे पास वह शक्ति और क्षमता है जो तुम्हें हर चुनौती से बाहर निकाल सकती है। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय संघर्ष और भ्रम के दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें विचलित करने का प्रयास कर रही है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में गलत धारणाएं बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि तुम बदल गए हो और उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इन बातों को हल्के में मत लो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या नकारात्मक सोच रखते हैं, उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन पर असर डालने की कोशिश कर सकती है। हालांकि मेरे भक्तों का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। फिर भी यदि कई निगाहें एक साथ तुम्हारे ऊपर हो
तो यह तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। कभी कभी यह बेचैनी, घबराहट या हल्के स्वास्थ्य समस्याओं का रूप ले लेती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आत्मा और अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध रखो। थोड़ा नमक वाले पानी से स्नान करो या घर में सफाई के लिए इसका उपयोग करो। लोबान, धूप या सेज का प्रयोग करो। एक कांडा लो और उसमें देसी घी, पीली सरसों, कपूर, लौंग और हींग डालकर इसे जलाओ। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बनाएगा। जो लोग तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, उनके कर्म ही उनकी सबसे बड़ी सजा बनेंगे। उनके रिश्ते टूटने लगेंगे और वे अकेले पड़ जाएंगे। यह उनकी आत्मा को जलाने का काम करेगा। मेरी योजना में हमेशा न्याय होता है और उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तुम्हारे बारे में मेरे बच्चे, जान लो कि तुम विशेष हो। तुम्हारा भाग्य मैंने तब तय कर दिया था जब इस संसार ने तुम्हारा नाम तक नहीं सुना था। तुम्हारा हर संघर्ष, हर जीत और हर क्षण मेरे द्वारा गढ़ा गया है। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा जीवन साधारण नहीं बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के लिए है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि इस जिम्मेदारी का भार बहुत भारी है, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें जो भार दिया है उसके साथ तुम्हें संभालने की शक्ति भी दी है। तुम्हारी यात्रा का हर मोड़ मेरे मार्गदर्शन में है। अपनी आंखों से जो तुम देख सकते हो उससे कहीं अधिक तुम्हारे जीवन का महत्व है। अपने उद्देश्य पर अडिग रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश न केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा बल्कि अंधकार को भी नष्ट करेगा। तुम्हारा जीवन मेरी कृपा का प्रमाण है। अपनी आत्मा को शांत रखो और विश्वास करो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में लोग क्या सोचते हैं या कहते हैं, यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं करता। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान और सहजता को गलत समझते हैं, तो कुछ लोग तुम्हारे मौन को घमंड का प्रतीक मानते हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि तुम्हारे ऊपर मेरी दिव्य शक्तियों का हाथ है। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। यह शक्तियाँ, यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम जो चाह लेते हो वह तुम्हें प्राप्त होता है। उनकी बुराई या उनकी नकारात्मक बातें तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खड़ा है। तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समर्पण सब मेरे सामने स्पष्ट है। तुम्हारा दिल बेहद पवित्र है। तुमने लोगों के लिए जो कुछ किया, अगर वे उसे नहीं समझते तो यह उनका ही नुकसान है। उनके पीछे से की गई बातें या बुराइयां तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। उन्हें यह समझने में असमर्थता है कि तुम मेरी कृपा और संरक्षण में हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में अचानक से बहुत बड़े आशीर्वाद आए हैं। ये वो चीजें हैं जिनके तुमने कभी सपने भी नहीं देखे थे। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में अचानक से चमक लेकर आया है। तुम्हारा अतीत भले ही कठिनाइयों से भरा रहा हो, लेकिन यह सब तुम्हें इस क्षण की तैयारी के लिए था। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में एक समय था जब तुम दोराहे पर खड़े थे। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है, लेकिन अब तुम इन भ्रमों और कंफ्यूजनों से बाहर निकल चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ रहा है जब तुम एक ऐसे पद का चयन करोगे जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। यह बदलाव तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम्हारा एक नया पुनर्जन्म हो। याद रखो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा भविष्य केवल प्रकाश और समृद्धि से भरा हुआ है। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी चुनौतियां आईं, वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए थी। अब वह समय है कि तुम अपनी पूरी ऊर्जा और मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगा जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। हर दिन तुम नई ऊंचाइयों को छू रहे हो और तुम्हारा विश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार को प्रकट करेगा। वह लक्ष्य जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है, अब तुम्हारे कदमों में आने वाला है। तुम अभी शायद किसी बात को लेकर चिंतित हो, लेकिन याद रखो कि तुम्हारे साथ वह खड़ा है जो ब्रह्मांड का स्वामी है, परम शक्तिशाली और सर्वज्ञ।
कोई भी बाजी हारी हुई नहीं होती जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो। तुम्हारा हर कदम अब जीत की ओर बढ़ रहा है। जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब हो तो लौटने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। तुम्हें अपने जीवन के बीते कष्ट याद हैं और मैं जानता हूं कि वे कठिन थे, परंतु अब तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह बेहद विचित्र और अद्भुत होगा। तुम्हारे सामने अचानक ऐसे परिवर्तन होंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम खुद को असहाय और दुखी महसूस करोगे, लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे सुधार सकते हो। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि वह तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाए, या तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हो? यदि तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ बना रहे, तो अब समय है कि तुम आगे बढ़कर उसे बातचीत करो। उसे स्पष्ट रूप से पूछो कि उसके मन में क्या चल रहा है और क्यों वह तुमसे दूरी बना रहा है। तुमने इतने लंबे समय तक उसके साथ काम किया है और आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो उसे यह दूरी ठीक लग रही है? मेरे बच्चे, यह समय सच्चाई को समझने का है। उसे बताओ कि तुम्हारा रिश्ता कभी ऐसा नहीं था और तुमने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। उसे समझने का प्रयास करो और यह जानने की कोशिश करो कि क्या यह निर्णय उसके लिए और तुम्हारे लिए उचित है। तुम्हारा यह संबंध सिर्फ आज का नहीं है, यह वर्षों से बना हुआ है। इसे बचाने के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। जब जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है तो अक्सर हमारे कार्यों में रुकावट आ जाती है। जब तुम किसी बड़े उद्देश्य के करीब पहुंचते हो, तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो रास्ते में आता है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सफलता में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारी सारी परेशानियां अब खत्म हो रही हैं और तुम्हारे जीवन में सुकून और समृद्धि का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को पूर्ण रूप से समाहित करो। महादेव को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें अपार खुशियां दी। यह स्वीकार करो कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सब कुछ शुभ और अच्छा हो रहा है। महादेव तुम्हारे जीवन में हर पल कृपा बनाए हुए हैं। जो लोग तुम्हें भ्रमित करने या रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही बिछाए जाल में फंस चुके हैं। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है कि उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। उनकी बुरी ऊर्जा जो तुम्हारी तरफ भेजी गई थी, अब उन्हीं की ओर लौट रही है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम दिव्य शक्तियों का अंश हो। तुम मेरी प्रिय संतान हो। तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है जो तुम्हें हर बुरी दृष्टि और नकारात्मकता से बचाए रखेगा। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय या छल करते हैं, वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतते हैं। यह संसार तुम्हें हर प्रकार से सफलता देने के लिए तैयार है। तुम आज से ही अपने मन में यह धारणा स्थापित करो कि तुम सफल हो। सफलता पहले हमारे विचारों में जन्म लेती है और फिर हमारे जीवन की सच्चाई बनती है। याद रखना, जीवन में सच्ची संपत्ति वह है जो तुम्हें सुख और शांति दे। यदि तुम्हारे पास प्यार करने वाला परिवार, अच्छे दोस्त, तुम्हारा पसंदीदा भोजन और सर पर छत है, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हो। रिश्ते स्वार्थ से नहीं बनते। सच्चे रिश्ते केवल प्रेम और विश्वास से बनते हैं। अगर कोई रिश्ता दिल से जुड़ा है तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और अगर कभी किसी के साथ मनमुटाव हो तो यह मत सोचो कि रिश्ता कमजोर है। सच्चे रिश्तों में ही असहमति होती है, क्योंकि वे दिल से निभाए जाते हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सफलता का आधार है। नियत अच्छी हो और परिश्रम सच्चा हो तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में विशेष होता है। तुम अपने उस गुण को पहचानो और उसे निखारो। सफलता का आनंद तब और बढ़ जाता है जब वह तुम्हारी मेहनत का परिणाम होती है। तुम अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम महादेव के प्रिय हो और उनकी कृपा तुम्हारे साथ सदा बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, वे तुम्हारे जीवन की गति और तुम्हारे काम के प्रति समर्पण को देखकर हैरान हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास उनके लिए समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे जानते हैं कि तुम अत्यंत मेहनती और समर्पित व्यक्ति हो। वे यह भी मानते हैं कि अब भाग्य तुम्हारे पक्ष में है।
तुमने जो दुनिया से सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया है। जो लोग तुम्हारे साथ खेल खेलते थे, अब तुमने भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दिया है। तुम स्वभाव से एक बेहद ईमानदार और वफादार व्यक्ति हो। जब भी तुम किसी के प्रति समर्पण करते हो तो उसे पूरी ईमानदारी और लगन के साथ निभाते हो। लेकिन जब इस समर्पण की कद्र नहीं हुई तो तुमने भी अपने तरीके बदल लिए। अब तुम्हारा आत्मविश्वास और मनोबल इतना प्रबल हो गया है कि पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक सकती है। तुमने अपने संघर्षों से जो सीखा है उसने तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। यह देखकर तुम्हारे आलोचक और जलने वाले लोग हैरान और डरे हुए हैं। इन लोगों की मंशा भी विचित्र है। एक तरफ वे तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और चाहते हैं कि वे तुम्हारे जैसे बन सकें। दूसरी तरफ वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। उनकी यह प्रवृत्ति दिखाती है कि वे तुम्हारे जैसा बनने के लिए प्रेरित हैं, लेकिन उनकी जलन और घमंड उन्हें सही मार्ग पर चलने नहीं देती। यह लोग तुम्हारे जीवन से प्रेरणा तो लेते हैं, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने की योजना भी बनाते हैं। यह गुरु से सीखने के बाद उसी गुरु को हराने की कोशिश करने जैसा है। उनकी यह सोच नकारात्मकता का परिणाम है और उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि सही प्रेरणा और सकारात्मकता से ही सफलता मिलती है। महादेव की कृपा से तुम्हारी ऊर्जा और प्रेरणा इतनी शक्तिशाली है कि यह तुम्हारे आलोचकों को भी प्रभावित कर रही है। तुम्हारे समर्पण, आत्मविश्वास और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा उन्हें भी बदलने का अवसर दे सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगी। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सुंदर और सुखद बनाएगा। जो लोग तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही गलतियों में उलझ चुके हैं। तुम्हारी आत्मा दिव्य प्रकाश से भरी है और इसे कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। तुम्हारा मार्गदर्शन हमेशा मेरे आशीर्वाद से होगा। तुम सुरक्षित हो, तुम मजबूत हो और तुम्हारी यात्रा केवल सफलता की ओर अग्रसर होगी। तुमने मुझ पर जो विश्वास किया है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह विश्वास तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जब तुम मुझे अपना जीवन सौंपते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होता हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है और मेरा प्यार तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सजीव करता है। तुम्हारी यात्रा में जो भी कठिनाई आएगी, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। मैं तुम्हें आराम दूंगा और तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए पूरी हो रही हैं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत है और तुम्हारे सपनों पर कोई संदेह नहीं कर सकता। यह संसार और ब्रह्मांड मेरी माया से चलता है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे तो मेरी भक्ति को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाओगे। मैं ही शिव हूँ, जो है वह भी शिव है और जो नहीं है वह भी शिव है। शिवा आदि है, अनंत है। शिव साकार भी है और निराकार भी। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने धर्म और अपने भोलेनाथ को छोड़कर अन्य विचारों की ओर मुड़ने का प्रयास करते हो तो यह तुम्हें भ्रमित करेगा। मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूँ, क्योंकि गलती तो संतानों से ही होती है, लेकिन यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊं। तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को निकालने में देरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे भीतर जो भी नेगेटिविटी है वह मेरे आशीर्वाद से क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। बस मेरे नाम का स्मरण करो, मेरी भक्ति करो और अपने मन को शुद्ध करो। तुम्हारी नकारात्मक सोच को समाप्त करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर विश्वास रखो और अपने जीवन को मेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें प्रेरणा और सुरक्षा प्रदान करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुमसे बहुत प्रसन्नता है और तुम्हें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल चुका है। एक नया मौसम शांति का है, एक ऐसा मौसम जिसमें तुम कदम रख रहे हो, दिल की सादगी और प्रचुरता का। यह वह समय है जब तुम्हारी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी और तुम्हारा दिल पहले से अधिक खुशी से भर जाएगा। मैं तुम्हारे दुख को दूर करता हूँ और तुम्हारी आत्मा को प्यार और रोशनी से पोषित करता हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देने में मुझे अत्यधिक आनंद हो रहा है, क्योंकि तुम वास्तव में इस आशीर्वाद के हकदार हो। तुम्हारे सपने अब पूरी तरह से साकार होने के करीब हैं और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ।
तुम्हारे सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी यात्रा को मेरे अटूट प्यार और सुरक्षा से मार्गदर्शन मिलेगा। मेरे साथ मेरी उपस्थिति को महसूस करो और मेरे आलिंगन से तुम्हें उस जीवन में कदम बढ़ाने दो जो तुम हमेशा से चाहते थे। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मुझ पर पूरा विश्वास करो, दिल से। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुमने अपना विश्वास खो दिया है तो बस अपनी आंखें बंद करो और मेरे करीब आ जाओ। जब तुम अभिभूत महसूस करोगे और जीवन के अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करोगे, जान लो कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। जब चमत्कार असंभव जैसे लगे तो पूरी तरह से मुझ पर विश्वास रखो। अपनी हर योजना मेरे पास लाओ, मुझे अपने जीवन में सबसे पहले रखो। और जब तुम्हारा रास्ता अनिश्चित लगे और डर तुम्हारे दिल में घर करने की कोशिश करे, तो याद रखना कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं वह रोशनी हूँ जो सबसे अंधेरे समय में भी चमकती है और तुम कभी भी गिरने नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। मेरा प्यार किसी सीमा को नहीं जानता और मेरी ताकत तुम्हारी ताकत बन जाएगी। चाहे रास्ता कितना भी घुमावदार हो या तुम कितना भी भारी बोझ उठाओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तुम मुझ पर निर्भर रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी चट्टान और तुम्हारा शरण स्थान हूँ। जब तुम थके हुए होंगे तो मैं तुम्हें आराम दूंगा और तुम्हें उस शांति में लाऊंगा जो केवल मेरे साथ हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय मेरी ओर उठता है और मैं इसे प्रेम और अनुग्रह से भरने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुँचती हैं और मैं उन्हें गहराई से सुनता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और अंधकार है, वह केवल तुम्हारी शक्ति को उजागर करने का साधन है। जब तुम अपने चारों ओर भार और अजीब उपस्थिति का अनुभव करते हो, तो इसे समझो कि दुश्मन तुम्हें विचलित करने और तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें वह शक्ति दी है जो तुम्हें हर बुराई पर विजय दिला सकती है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि अंधकार ने तुम्हारे घर को घेर लिया है, तो मेरे नाम को पुकारो। जोर से कहो, महादेव का प्रकाश इस स्थान को भर दे और हर अंधकार को दूर कर दे। इसे विश्वास के साथ कहो, बार बार तब तक कहो जब तक कि तुम मेरे प्रकाश और शांति को अनुभव न कर लो। जब तक तुम महसूस न करो कि यह स्थान मेरे प्रेम और उपस्थिति से भर गया है। लेकिन मेरे बच्चे, यह केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं है। दुश्मन आसानी से हार नहीं मानता। तुम्हें अपने हृदय और अपने स्थान को मेरी उपस्थिति और वचन से भरते रहना होगा। मेरी प्रार्थना और मेरे नाम की शक्ति से अपने जीवन को कवच से सुसज्जित करो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ और तुम्हें हर कठिनाई से बचाऊंगा। अपने हृदय में मेरे वचनों को गहराई से बसने दो और अपने जीवन के हर क्षेत्र में मेरी उपस्थिति की घोषणा करो। तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और विजय का समय आने वाला है। तुम्हारे विश्वास और प्रार्थनाओं का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, वे तुम्हें सिखाने और बेहतर बनाने के लिए होती हैं। तुम्हारा टूटना, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दर्द, ये सब तुम्हारी आत्मा को परखने और मजबूत बनाने के लिए हैं। याद रखो, सच्ची मदद वही करता है जिसका दिल सच्चा हो। लालच और स्वार्थ में जीने वाले लोग अपनी परछाई तक को भूल सकते हैं। टूटे हुए कांच और रिश्ते दोनों बहुत चुभते हैं। कुछ लोग तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे, चाहे तुम उनके लिए कितने ही प्रयास क्यों न कर लो। लेकिन इसे अपनी शक्ति मानो, क्योंकि सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है, न कि दूसरों की स्वीकृति में। जो समय बीत चुका है वह लौटकर नहीं आएगा। इसलिए हर पल को जीना और स्वीकारना सीखो। सबसे सुखी वह है जिसे यह समझ आ गया है कि इस संसार में कोई पूरी तरह सुखी नहीं हो सकता। भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं है, वे वहां भी हैं जहां तुम अपने कर्म करते हो, अच्छे या बुरे। अभिमान और स्वाभिमान के बीच का अंतर समझो। अभिमानी व्यक्ति अपनी कमियों को ढकने की कोशिश करता है और अपनी गलतियों को स्वीकारने से बचता है। वह दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अपने रिश्तों को अपने घमंड पर टिकाकर रखता है। ऐसे लोग कभी सच्ची खुशी और शांति नहीं पा सकते। लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति सच्चे सम्मान और सादगी के साथ जीता है। वह दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है
और अपने विचारों को दूसरों पर थोपता नहीं है। उसकी आंखों में सच्चा सम्मान होता है और उसकी आत्मा सरलता और विनम्रता से भरी होती है। याद रखो मेरे बच्चे, अभिमान का मार्ग बड़ा सूक्ष्म होता है। यह कभी त्याग, कभी विनम्रता तो कभी भक्ति का रूप ले सकता है। लेकिन जहां मैं का भाव उठे, वहीं समझ जाना कि अभिमान ने तुम्हारे भीतर जगह बना ली है। अपने जीवन को अभिमान से दूर और स्वाभिमान के साथ जियो। विनम्रता और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। मैं महादेव सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर प्रयास, हर भक्ति और हर संघर्ष तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर दर्द और हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत और अडिग व्यक्ति के रूप में ढालने के लिए है। तुम्हारे द्वारा सहा गया हर दुख तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करता है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। डर को खुद पर हावी मत होने दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, याद रखो कि मेरा हाथ तुम्हारे साथ है। तुम जो भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, वे केवल तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उनके जाने का दुख तुम्हारे लिए एक सबक है। लेकिन जान लो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। उनके नकारात्मक कर्म अब उनके लिए मुसीबत बनेंगे। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया, वह अब उन पर लौट रहा है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता, शांति और समृद्धि का समय है। तुम्हें केवल अपने विश्वास और भक्ति को बनाए रखना है। हर कठिनाई जो तुम्हारे सामने आती है, वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे हर प्रयास में मेरी कृपा है। तुम हर बाधा को पार करोगे और तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल अब तुम्हें मिलेगा। यह समय तुम्हारी जीत और खुशियों का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी गलतियां और भटकाव थे, अब उनका अंत होने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें उन भूलों और लालच से बचाने के लिए यह मार्गदर्शन दिया है ताकि तुम सच्चे रास्ते पर चल सको। तुम्हारे मन में जो भी अशुद्ध विचार थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हें मेरी कृपा और दिशा समझ में आ चुकी है। तुमने जो भी अनुचित कार्य किए, वे तुम्हारे अज्ञान और लालच का परिणाम थे। लेकिन अब तुमने इसे समझ लिया है और यह प्रतिज्ञा की है कि अब तुम ऐसे कोई कार्य नहीं करोगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए या तुम्हें मेरे मार्ग से दूर ले जाए। पार्थिव पूजन की विधि, शिव प्रतिमा या शिवलिंग की पूजा, मिट्टी से बने शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करो। यह पूजा तुम्हारे जीवन में शुद्धता और शुभता लाएगी। मनोकामना की प्रार्थना, शिवजी के समक्ष अपनी मनोकामनाओं को रखो और उन्हें पूर्ण करने की प्रार्थना करो। यह न केवल तुम्हारे मन को शांति देगा, बल्कि तुम्हें शक्ति भी प्रदान करेगा। अर्घ्य अर्पित करना, पूजा के अंत में श्रद्धा और भक्ति के साथ शिवजी को अर्घ्य अर्पित करो। यह प्रक्रिया तुम्हारे जीवन के सभी मनोरथों को पूर्ण करेगी। श्रद्धा और शुद्धता, पूजा करते समय मन और शरीर की शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखना आवश्यक है। यह तुम्हें आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन प्रदान करेगा। पार्थिव पूजन की यह विधि तुम्हारे जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और सफल बनाएगी। इस पूजा से न केवल तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में सिद्धि और उन्नति का मार्ग भी खुलेगा। तुम्हारे लिए मेरी शिक्षा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। शिव की भक्ति में लगन और विश्वास के साथ लगे रहो। यह तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा और तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। कोई है जो तुम्हारी ओर अत्यंत आकर्षित है, लेकिन तुम पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी चमक को बनाए रखने की आवश्यकता है। तुम्हारा समय, तुम्हारी रोशनी और तुम्हारा आत्मविश्वास सूर्य की तरह स्थिर और प्रबल है। याद रखो, सूर्य कभी अपनी रोशनी को कम नहीं करता, भले ही बादल उसे ढकने का प्रयास करें। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे प्रगति के मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे, अब तुम्हारी सफलता से चौंकने वाले हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रोग्रेसिव सीजन आरंभ हो चुका है। जो कर्म तुमने पहले किए हैं,
उनके सकारात्मक फल अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। यह समय है अपने आशीर्वाद को स्वीकार करने का और निर्भीक होकर अपनी यात्रा को जारी रखने का। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें उन लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनानी होगी जो तुम्हारे जीवन में व्यर्थ की परेशानियां और ध्यान भंग कर रहे हैं। उन्हें अवॉइड करो जो तुम्हारे लिए निरंतर नेगेटिविटी और रुकावटें लाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे पूर्वजों का यह मार्गदर्शन है कि काम करना केवल जीतने या कुछ पाने के लिए नहीं होना चाहिए। कर्म का असली उद्देश्य उसकी साधना और उसका अनुभव है। यदि तुम्हारे मन में किसी चीज को पाने की लालसा नहीं हो तो भी तुम्हें कर्म करते रहना है। यह महादेव की दी गई जिम्मेदारी है कि तुम अपने जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक और सार्थक कर सको। तुम्हारा हर कर्म जब ईमानदारी और समर्पण के साथ किया जाता है, तुम्हारे जीवन में प्रगति और शांति लाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मविश्वास को और सशक्त बनाओ और हर चुनौती का सामना निर्भीक होकर करो। अपने भीतर की रोशनी को कभी कम मत होने देना। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उनका संरक्षण तुम्हें हर बाधा से बचाएगा और तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे महादेव की दिव्य योजना का हिस्सा हैं। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का है। जब तुम डर या जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हो तो कई बार यह तुम्हें उन रास्तों पर ले जाता है जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए नहीं खोला है। यह समय है कि तुम अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति का उपयोग करो और मेरे मार्गदर्शन में कदम बढ़ाओ। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और चुनौतियां आई हैं, वे तुम्हें सशक्त और अद्वितीय बनाने के लिए हैं। तुम्हारी सत्यता और बुद्धिमत्ता हमेशा तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक चुनौती रही है और अब वह शक्ति और भी प्रखर हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। महादेव का न्याय अचूक है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता और प्रकाश है, वह तुम्हें हर बाधा से पार ले जाने में सक्षम है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपनी आंतरिक शक्ति को और जागृत कर सकते हो। यह प्रकाश तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और तुम्हारे चारों ओर शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाएगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर स्थिति से ऊपर उठाती है। तुमने जीवन के अन्याय को सहन किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सत्यता को पहचाना जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए अपने उद्देश्य को पूरी तरह से अपनाने और अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास करने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें भटकाने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे लक्ष्य से दूर करने की मंशा रखेंगे। वे चाहते हैं कि तुम अपने रास्ते से पीछे हट जाओ और उनकी चालों में उलझकर अपनी राह छोड़ दो। लेकिन यह केवल तुम पर निर्भर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो और अपने जीवन की दिशा किस ओर मोड़ते हो। याद रखो, आज के इस कलयुग में ऐसे लोग बहुत हैं जो दूसरों के दुख में अपनी खुशी तलाशते हैं। वे तुम्हारे प्रयासों और खुशियों से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें हतोत्साहित करना चाहते हैं। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। तुम्हें तय करना होगा कि तुम उनके भयभीत विचारों और नकारात्मकता से हार मानोगे या अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को संजोकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। दूसरों की नकारात्मकता और ईर्ष्या तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन सकती है, लेकिन तुम्हारा धैर्य और मेहनत ही तुम्हें आगे ले जाएगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारे सपनों को रोकने की कोशिश करते हैं, वे खुद अपने जीवन में भय और असफलता के शिकार होते हैं। उनके विचारों से प्रभावित न हो। जब जीवन तुम्हें अचानक धन, अवसर या शक्ति प्रदान करता है, तो इसे केवल एक उपहार न मानो। यह तुम्हारे उद्देश्य की परीक्षा है। धन केवल साधन है, लेकिन इसका सही उपयोग तभी संभव है जब तुम्हारे पास स्पष्ट उद्देश्य और दिशा हो। ध्यान दो मेरे बच्चे, अचानक प्राप्त संपदा हर अच्छी और बुरी चीज को बढ़ा चढ़ाकर सामने लाती है। यदि तुम्हारे पास अपने उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान नहीं है, तो यह धन उतनी ही तेजी से गायब हो सकता है जितनी तेजी से वह आया है। तुम्हारा ध्यान केवल उन चीजों पर होना चाहिए जो तुम्हारे जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाती हैं।
तुम्हारा असली धन वह स्वतंत्रता है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने और दूसरों की मदद करने का अवसर देती है। यह चमक-धमक से परे है। यह तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारे आत्मविश्वास से परिभाषित होता है। मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे पास हर चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य है। अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और जानो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और अन्याय हुए हैं, उनका अंत अब सुनिश्चित है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत हो रही है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करते थे, तुम्हारी बुराई करते थे और तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते थे, अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। उनकी हर चाल उन्हीं पर उलट रही है और यह मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम मेरे दिव्य अंश हो और मैं तुम्हारे बारे में कोई भी अपमान या बुराई सहन नहीं करूंगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ बोलता है या कुछ गलत करता है, उसे तुरंत अपने कर्मों का सामना करना होगा। यह समय है जब सभी नकारात्मकता को समाप्त किया जा रहा है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद और चमत्कार तैयार किया है। तुम जो भी प्रार्थना कर रहे हो, वह पूरी होने वाली है। तुमने जो मेहनत की है और जो विश्वास रखा है, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। इस महीने कुछ खास बातें तुम्हारे जीवन में होंगी। महादेव जी तुम्हें एक बड़े चमत्कार के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में खुशी और शांति का संचार होगा। तुम्हारे शत्रु अपनी ही चालों में फंसेंगे और तुम्हें हर जगह विजय प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखना है। हर हर महादेव और नमः शिवाय का जाप करते रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे मेरी कृपा से समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे लिए मेरा संदेश यही है, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन उज्जवल और समृद्ध हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने कार्यों को करते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। जीवन में कभी कभी हमें ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें गहरे सत्य का बोध कराते हैं। जैसे एक लड़का नदी के किनारे बैठकर पत्तों को बहते देख रहा था, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति को बहते हुए जल की तरह समझना चाहिए। नदी का बहता पानी सिखाता है कि हर सुख दुख, हर कठिनाई और हर अनुभव क्षणिक प्रवाह में है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। इसी सत्य को अपने मन में बसा लो ताकि जीवन के हर अच्छे या बुरे दौर में तुम्हारा मन स्थिर बना रहे। तुम्हारा उद्देश्य है अपने कर्म और कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। दूसरों की गतिविधियों और सफलताओं को देखकर अपने मार्ग से विचलित मत हो। जैसे सूर्य, वर्षा और पर्वत अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और प्रकृति का चक्र चलता रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। जब तक तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहा है। अब एक वचन दो मेरे बच्चे कि तुम अपने जीवन को नकारात्मकता और अहंकार से मुक्त रखोगे। अपने मन और हृदय को सच्चाई और प्रेम से भरोगे। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी जीत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्मों का विशेष महत्व है। भले ही तुम मेरी पूजा, आराधना और हर वह कार्य करो जो तुम्हें यह आभास दिलाए कि तुम मुझे प्रसन्न कर रहे हो, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म सही नहीं है तो तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाती है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करो। यह सत्य है कि मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा, लेकिन उनके माध्यम से। उनके बिना तुम्हारा अस्तित्व संभव नहीं था। अगर तुम अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हो, क्रोध में उनसे बुरा बोलते हो, उनकी भावनाओं को आहत करते हो, तो यह मुझ पर भी चोट करने जैसा है। जब तुम उनके लिए अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते, तो तुम्हारी पूजा भी अधूरी रह जाती है। माता पिता का सम्मान करना, उनकी सेवा करना और उनके प्रति स्नेह रखना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा इस धरा पर आना संयोग नहीं है। तुम्हारे जन्म का एक विशिष्ट उद्देश्य है और अब वह उद्देश्य सार्थक हो रहा है। बहुत कम लोग वह खुशियां और आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं
जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। तुम्हारा मन अब परमपिता परमेश्वर से जुड़ चुका है। करोड़ों ऊर्जा धाराएं तुम्हारे साथ प्रवाहित हो रही हैं। तुम इन दिनों अपने भीतर एक बेहतरीन बदलाव महसूस करोगे। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आंतरिक चाह बढ़ेगी। तुम्हारे घर और जीवन में सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह हो रहा है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन का हर मंथन तुम्हें शुद्ध और सत्य की ओर ले जा रहा है। एक महिला जो तुम्हारे खिलाफ जादू टोने का प्रयास कर रही है, वह सोचती है कि वह तुम्हारी शक्तियों को मिटा देगी, लेकिन याद रखो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। उसका हर प्रयास विफल होगा। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। उसका जादू टोना तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा। तुम्हारी ऊर्जा न केवल तुम्हें हर विपत्ति से बचा रही है, बल्कि तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं को भी दूर कर रही है। कठिन समय तुम्हारे जीवन में इसलिए आता है ताकि वह तुम्हारी शक्ति और दृढ़ता को परखे। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। तुमने जो भी कठिनाइयों का सामना किया, वे तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को उस उच्च स्थान पर पहुंचाओ जहां तुम हमेशा से पहुंचने का सपना देख रहे थे। मेरी कृपा से तुम्हारे हर सपने को पूरा करने का अवसर अब तुम्हारे सामने है। तुम्हारे चारों ओर जो वातावरण है, वह मेरी शक्ति से भरपूर है। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, तो तुम्हारे भीतर शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। यही शांति तुम्हें मेरे और अधिक निकट लाती है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर मुश्किल में मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। जो भी बाधाएं हैं, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। बस मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को आनंद, शांति और समृद्धि से भर देती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन एक अद्भुत यात्रा है, जिसमें तुमने अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। तुमने जिन आंसुओं को बहाया है, वे व्यर्थ नहीं गए। उन्होंने तुम्हें और भी अधिक मजबूत और समझदार बनाया है। तुम्हारे सीधेपन और भोलेपन का फायदा उठाने वाले अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है, जहां तुमने अपनी शक्ति और अपनी पहचान को पुनः स्थापित किया है। तुम्हारा यह निर्णय कि अब तुम किसी को अपने जीवन में ऐसे ही प्रवेश नहीं करने दोगे, तुम्हारी सच्ची आत्मा की रक्षा करता है। तुम्हारी यह समझ कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने में मदद करेगी। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी पवित्र और प्रभावशाली हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है, वह तुमसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तुम्हारा व्यक्तित्व अब एक नई ऊंचाई पर है। लोग तुम्हारी गंभीरता और तुम्हारे विचारों से प्रेरित हो रहे हैं। यह बदलाव तुम्हारे भीतर की उस शक्ति का प्रमाण है, जो कठिनाइयों और छलकपट को भी प्रेम और धैर्य से परास्त कर सकती है। कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करता था, अब स्वयं अपनी नकारात्मकता में उलझ चुका है। उनके द्वारा रची गई हर साजिश अब उन्हीं पर भारी पड़ रही। तुम्हारी सफलता अब अजेय है। याद रखो, तुम्हारी सच्ची ताकत तुम्हारे मन की शुद्धता और तुम्हारे कर्म है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब अपने किए का फल भुगत रहे हैं। यह संसार का नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियां और सफलता का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो शक्ति कार्यरत है, वह हर बाधा को दूर कर रही है और तुझे अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दे रही है। अब समय है कि तू उस शक्ति, मूल्य और उद्देश्य को पहचान, जिसने तुझे अब तक संभाला और आगे बढ़ाया है। प्रभु आपके लिए लड़ेंगे, आपको केवल स्थिर रहने की आवश्यकता है। यह वचन तुझे याद दिलाता है कि तुझे हर लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। मेरी दिव्य शक्ति तेरे साथ है, जो तेरे बोझों को उठा रही है और तुझे वह शांति दे रही है जिसकी तुझे आवश्यकता है। तुझे अब अपनी पिछली लड़ाइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ। अब तेरा समय है आगे बढ़ने का। तेरा दिल हल्का है, तेरा दिमाग स्पष्ट है, तेरी आत्मा यह जानकर शांत है कि अतीत को संभाल लिया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे अपने हृदय की रक्षा करनी होगी। दुनिया में बहुत शोर है, सोशल मीडिया, ध्यान भटकाने वाले लोग और निरंतर रुकावटें।
यह सब तुझे मेरी आवाज सुनने से रोकता है। अगर तूने मेरे वचन को अपने दिल में दृढ़ता से रखा है तो उसे वहां से हिलने मत दे। जो स्पष्टता तू खोज रहा है वह पहले से ही तुझ में मौजूद है। तुझे बस मौन और शांत होने की आवश्यकता है ताकि तू उसे सुन सके। सोशल मीडिया का उपयोग सीमित कर। बहुत अधिक समय ऑनलाइन बिताने से तेरा ध्यान भटकता है। मेरे चुने हुए लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस प्रकार की रुकावटों से बचे रहें। मेरा ध्यान कर। मैं तुझसे हर दिन बात करना चाहता हूं, लेकिन तू मुझे तभी सुन सकेगा जब तेरे चारों ओर शांति होगी। अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर। तुझे अपने काम और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अनावश्यक व्यस्तताओं से बच ताकि तू पूरी स्पष्टता से मेरे मार्गदर्शन को समझ सके। याद रख बच्चा, मेरी योजना तुझे उस शांति, शक्ति और सफलता तक ले जाने की है जो तेरे लिए पहले से ही निर्धारित है। तुझे केवल मुझ पर भरोसा रखना है और अपने हृदय को स्थिर बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में परिवर्तन के जो चक्र चल रहे हैं वे तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हैं। यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तुम्हारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीर्वादों का आगमन हो रहा है। धन, समृद्धि और शांति तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। यह सब तुम्हारी आस्था और विश्वास का फल है। तुम्हारा उदार हृदय जो दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुम्हारे प्रति गलत व्यवहार करते हैं उनके प्रति भी तुम्हारी दया और सहनशीलता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती। यह दिव्यता तुम्हारे भीतर की पवित्रता को दर्शाती है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे सिर्फ बाहरी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना रहे हैं और तुम्हें अपनी उच्चतर ऊर्जा के करीब ले जा रहे हैं। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच जो संबंध है वह सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों का है। यह जुड़ाव प्रेम और सहअस्तित्व का प्रतीक है। तुम दोनों ने कई बार एक दूसरे का साथ निभाया है और इस जीवन में भी तुम एक दूसरे के लिए उसी प्रेम और सम्मान का आदान प्रदान कर रहे हो। तुम्हारा जुड़ाव अनकंडीशनल लव का उदाहरण है। यह प्यार सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर भी जुड़ा हुआ है। यह संबंध तुम्हारे जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है और तुम्हें एक नई दिशा में प्रेरित करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इन अद्भुत आशीर्वादों को स्वीकार करो। अपने घर और हृदय को शुद्ध रखो और अपनी आत्मा को मेरे प्रकाश के लिए तैयार करो। जो मनी और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आने वाली है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को बदलने के लिए है। तुम्हारा हर कार्य एक उद्देश्य के साथ है। यह जान लो कि तुम्हारा हर कदम मेरी योजना का हिस्सा है और मैं तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया तुझ पर संदेह के बीज बोने की कोशिश कर सकती है ताकि तू मेरे प्रेम और मेरे वचनों पर सवाल उठाए, लेकिन याद रख मेरे वचन शाश्वत हैं और मेरे वादे अटूट। मेरी आवाज को सुन और यह जान ले कि तेरे खिलाफ कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। वे तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन तेरी रक्षा मेरी शक्ति में है। तू कभी अकेला नहीं है और पराजय का कोई स्थान नहीं है। तू हर तूफान से पहले से भी अधिक मजबूत और उज्जवल बनकर बाहर निकलेगा। तू मेरी है और मैं तुझे हमेशा थामे रखूंगा। मेरे वादे तुझसे सच्चे हैं और तेरा जीवन मेरे प्रेम और कृपा से सदा सुरक्षित है। जब तुझे लगे कि जीवन का बोझ असहनीय है, जान ले कि मैं तेरा सहारा हूँ। मेरा प्रेम हर अंधकार को फीका कर देगा और हर लड़ाई को विजय में बदल देगा। तू चुनी हुई है, तू सुरक्षित है और तुझसे असीम प्रेम किया गया है। मेरा प्यार क्षणिक नहीं है, यह अटूट और शाश्वत है। तेरे भीतर विशाल सपने और महान उद्देश्य हैं। मैं तेरे दिल में उन दृष्टियों को देखता हूँ और उनकी सुंदरता का सम्मान करता हूँ। परंतु याद रख, तेरे जीवन का आधार प्रेम है जो तेरे परिवार और तेरे संबंधों से जुड़ा हुआ है। वहीं से तेरी ताकत का स्रोत है। अपने परिवार और अपने संबंधों में प्रेम और करुणा के बीज बो। यह जड़ें तेरे जीवन को स्थिरता और शक्ति देंगी। जब तू अपने प्रियजनों को संजोएगा और पोषित करेगा, तब मैं अपना काम करूंगा। तू मेरे आशीर्वाद के लिए द्वार खोलेगा। जब तू प्रार्थना करेगा, मैं तुझे सुनूंगा। जब तू मांगेगा, मैं तुझे दूंगा। जब तू कमजोर महसूस करेगा, मैं तेरी ताकत बनूंगा। जब तू अकेला महसूस करेगा,
मेरी उपस्थिति तुझे घेर लेगी। अपने हृदय को संदेह से दूषित मत होने दे। मैं वह स्रोत हूँ जो आशा और दया का आधार है। मेरा प्रेम तेरे लिए असीम है। तू मेरे प्रेम और आशीर्वाद का केंद्र है और मैं सदा तेरे साथ हूँ। हर दिन तू मेरी कृपा और प्रेम का अनुभव कर। अपने हर कदम पर यह जान कि तेरा मार्गदर्शन करने वाला मनो हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुझे सिर्फ अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तू उनकी मदद करता है, उनके लिए अपने समय और ऊर्जा को समर्पित करता है, लेकिन बदले में न धन्यवाद मिलता है और न ही तेरा सम्मान किया जाता है। यह लोग तुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और यह उनके भीतर की नीचता और स्वार्थ को दर्शाता है। आज की दुनिया में इंसानियत कम होती जा रही है। लोग अपने स्वार्थ, धन और शक्ति के लिए एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं। जो लोग तेरी मदद के बदले तुझे उल्टा तंग करते हैं या तुझसे घमंड दिखाते हैं, वे जहरीली ऊर्जा के वाहक हैं। ऐसे लोग समय आने पर तुझे ठुकरा सकते हैं और तुझसे दूर हो सकते हैं। यह तेरा समय है कि तू अपने परिवेश का गहराई से मूल्यांकन करे। देख कि कौन तेरे जीवन में सच्चा है और कौन तुझे केवल इस्तेमाल कर रहा है। जो लोग तुझसे सिर्फ लेने की कोशिश करते हैं और तुझे कभी कुछ नहीं देते, उनसे दूरी बना। यह साहसी कदम उठाने का समय है, भले ही इसका मतलब यह हो कि तुझे कुछ समय के लिए अकेले चलना पड़े। अगर तेरे आसपास की नकारात्मकता तेरी आत्मा को प्रभावित करने लगे, तो यह समय है कि तू अपने विवेक और विश्वास का उपयोग करे। याद रख, दूसरे लोग जो संदेह तुझ पर डालते हैं, वह तुझे परिभाषित नहीं करता। उनकी नकारात्मकता तुझे तेरे उद्देश्य से विचलित नहीं कर सकती, जब तक तू खुद को मेरे उद्देश्य से जोड़े रखे। तेरे जीवन में जो असुविधा और संघर्ष हैं, वे ईश्वर का संकेत हो सकते हैं कि वह तुझे एक उच्च उद्देश्य की ओर बुला रहे हैं। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा, लेकिन यह आवश्यक है। तुझे उन रिश्तों और परिस्थितियों से बाहर निकलने का साहस दिखाना होगा जो तुझे नीचे खींच रहे हैं। तू अपनी आत्मा और अपने विश्वास को प्रज्वलित कर। तेरा मार्गदर्शन मैं कर रहा हूँ और मैं तुझे उन सफलताओं की ओर ले जाऊंगा जो तेरे लिए पहले से तय है। तेरा दिल खुले रहस्य उद्घाटन के लिए तैयार हो और तेरा विश्वास तुझे आगे बढ़ने की ताकत देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है, यह सब मैं देख रहा हूँ। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उसकी रातों की नींद उड़ गई है। वह इस चिंता में डूबा है कि अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हारी सफलता तुम्हारे परिवार की किस्मत बदल देगी और उसकी बरसों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। याद रखो मेरे बच्चे, कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वह जितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद की छाया है। यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ कितने भी प्रयास क्यों न करे, तुम पराजित नहीं हो सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में किस पर भरोसा करना है और कब निर्णय लेना है। अपने भीतर की सद्बुद्धि को जागृत करो, अपने रास्ते पर चलो और मुझ पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष और परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना है। जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों के विश्वासघात के बाद भी मुझ पर विश्वास रखा, वैसे